बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ नंबर अगर दे दिए जाएं तो उनको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो है बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में समझाऊंगी, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको कभी भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अलग अलग करना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। एक चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है कि कोई भी नंबर्स अगर आपको दे दिए जाएं और उन नंबर्स को फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको राइट कर सकें, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसमें आपने याद ये रखना है कि क्यू मीन हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। आपको पता है कि ऊपर वाले नंबर को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डिवीजन मेथड है उसमें इधर नीचे वाली जगह पर हमारे पास ज़ीरो नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ऊपर ज़ीरो राइट कर सकते हैं, पी हमारे पास ज़ीरो हो सकता है, जबकि नीचे हमारे पास ज़ीरो ना हो तो वो फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, और एक बात और आपने याद रखनी है कि पी और क्यू यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कौन से होने चाहिए, वो सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट होने चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, आपको अच्छे से आपने सेट किए हुए हैं, तो ये देखें यहाँ पर ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री, और ये आगे इसी तरह चलता रहेगा। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो पी और क्यू दोनों जो हैं वो एलिमेंट होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए या रुकन होने चाहिए किसके, सेट ऑफ इंटीजर्स के। इट्स मीन कि उसमें प्लस की वैल्यूज भी हो सकती हैं, माइनस की भी हो सकती हैं, या ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कहाँ आएगा, क्यू की जगह पे नहीं, पी की जगह पर यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। सेकंड ये कि हमारे पास माइनस की हम यहाँ से नंबर्स भी पिक कर सकते हैं, प्लस वाले नंबर भी पिक कर सकते हैं। तो सिंपल और आसान अल्फाज में आपने ये याद रखना है कि कोई भी नंबर्स हमें दे दिए जाएँ, कोई भी हमारे पास अमाउंट हो, तो जब हम उसको एक फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हों, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हों, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ देखें, वन एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि वन के नीचे हम यूं इसके नीचे एक और वन लगा के इसको वन बाय वन बना सकते हैं, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। टू जो है वो भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि टू के नीचे डिवीजन साइन लगा के हम यहाँ पर एक वन लगा दें तो ये टू बाई वन बन जाता है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में टू भी आ सकता है, इसलिए टू क्या है, टू भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह की जितनी हमारी काउंटिंग है, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, जिसके नीचे हम इस तरह वन लगा सकते हो तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर आ जाता है। तो वो तमाम नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें थ्री बाई सेवन, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन की सूरत में है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। माइनस फाइव ओवर थ्री, ये एक रैशनल नंबर है। अब देखें यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम प्लस माइनस कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। आगे आप देखें, यहाँ पर 0/11 है। अगर ये 11/0 होता तो ये रैशनल नंबर नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉमिनेटर 0 हो सकता है। ठीक है, 0/11 ये भी एक रैशनल नंबर है। आगे चेक करते हैं, -100/47 रैशनल नंबर है। 15 अगेन हमारे पास नंबर ऐसा है कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जब हम इसके नीचे यूं डिवीजन साइन लगा के वन लगा दें तो ये 15/1 बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 28 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए 28 के नीचे वन लगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, 28/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो भी रैशनल होते हैं। लेकिन कौन से डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं, अब हम वो समझेंगे। ये देखें 0.6 और 6 के ऊपर लगा है बार। बार मीन होता है कि जो बार के नीचे डिजिट है वो रिपीट होगा, वो आगे बार बार आएगा, यानी कि इसके आगे 0.6666666 चलता रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये देखिए 2/3,
2/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका ये आंसर आता है 0.66666 और वो चलता रहेगा, कहीं भी जाके वो टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सी एक हमारे पास आ गई है नंबर, कौन सा है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे देखें 0.28, इस नंबर में 8 के ऊपर बार है, इट्स मीन कि 8 बार बार रिपीट होगा। आगे देखें 0.817, 1 और 7 दोनों के ऊपर बार है, इट्स मीन के 17 के बाद अगेन हमारे पास 17171717 चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि ये वाली एग्जांपल आपने देखी कि इस तरह के तमाम नंबर्स जो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो तमाम के तमाम नंबर रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कौन से डेसिमल नंबर, एक तो टू टाइप्स होंगी इनकी, ठीक है। एक तो वो वाले डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे ये देखें 0.4 है, 0.4 2/5 को डिवाइड करें तो आंसर 0.4 आता है, यानी कि 2/5 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। 0.4 जहाँ पर ये टर्मिनेट हो गई, फ्रैक्शन हमारे पास एंड हो गई, ठीक है, पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। आगे देखें 3/8 है, अगर 3/8 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.375 आएगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है जिसका आंसर पॉइंट के बाद 1 2 3 या कुछ डिजिट्स के बाद वो स्टॉप हो जाए और फ्रैक्शन कंप्लीटली सॉल्व हो जाए और आगे उसके आगे डॉट ना लगे हुए, क्योंकि डॉट्स का मतलब है कि ये फ्रैक्शन कंटिन्यू, डॉट लग जाए या ऊपर बार लगा हो, इस बार का मतलब भी है कि ये जो नंबर है ये आगे चलता रहेगा और कहीं भी स्टॉप नहीं होगा। और अगर उस नंबर के आगे डॉट्स लगा दिए जाए तो वो नंबर भी चलता रहेगा। अब लेकिन इस डेसिमल में समझने की बात यह है कि रैशनल नंबर की हमें कैसे पहचानो कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, कौन सा नंबर होगा, वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और अगर वो एक, ये देखें, पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, यानी कि पॉइंट के बाद जैसे ये मैंने एंड में लिखा 4/11 0.363636, ये ग्रुप ऑफ डिजिट है, ठीक है, डिजिट्स का एक ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की सबसे पहली निशानी आपने क्या सीखी कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में आपने ये निशानियां याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मीन वो जिस तरह 0.4 है या 0.375 वाले हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मीन ऐसी फ्रैक्शन जो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी हो और एंड हो चुकी हो और उसके आगे उस फ्रैक्शन का रिमाइंडर कुछ भी बाकी ना बचे, उसका पूरा फुल आंसर हमारे पास आ चुका हो। टर्मिनेटिंग हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन है, वो है रैशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही और वो रिपीट हो रही है, ठीक है, वो रिपीटिंग है। जैसे देखिए 2/9 का अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.2222 आता रहेगा, ठीक है। तो आपने ये दो चीजें चेक करनी होंगी कि अगर आप इस तरह का नंबर दे दिया जाए कि बताएं कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल, तो उसकी आपने दो निशानियां देखनी है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, उसके आगे डॉट भी नहीं लगे हुए और वो एंड है वहां पे, तो वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वो मुकम्मल सॉल्व नहीं हुई, उसके आगे ये डॉट लगे हुए हैं, तो उस डॉट्स के साथ आपने दो चीजें देखनी है। एक देखना है कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न क्या है ये देखिए, अब इसमें क्या पैटर्न है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल जो है ना, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है दूसरी फ्रैक्शन में, कि पॉइंट के बाद 363636 आगे 363636 चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न से नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि या तो वो टर्मिनेटिंग है डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो रैशनल नंबर है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि वो कहीं पर भी एंड नहीं हो रही, तो उसमें आपने ये दो चीजें देखनी है। अगर वो एक ही डिजिट बार बार चल रहा है तब भी वो रैशनल नंबर है, और अगर ग्रुप ऑफ नंबर है यानी कि एक दो नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी रैशनल नंबर की एग्जांपल है, ठीक है। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं।
जैसे कि हमने सीखा कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका अपोजिट होगा पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को, उनको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर जब हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ आएगा तो सिंपली उसके साथ हम रैशनल लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा और वो सिंपल नंबर होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन उसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो तब हमें समझ आएगा। ये देखिए हमारे पास है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कंप्लीटली हमारे पास नहीं आएगा, 1.414 समथिंग आगे चलता रहेगा, ठीक है। अंडर रूट 3 हमने लिया, उसका आंसर हमारे पास 1.7328 और आगे इस तरह चलता रहेगा। हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 3.14159 और आगे ये चलता रहेगा। आगे देखिए एक नंबर है 347 और आगे ये चलता रहेगा। अब इन तमाम नंबर्स में देखने और समझने की बात क्या है कि एक तो ये है कि कोई भी डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट देखें कि रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार नहीं आ रहा। जिस तरह रैशनल नंबर में मैंने आपको दिखाया था कि 0.2222 ये चल रहा था इस तरह से, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से चल रहा था। तो अब जो हमने इरेशनल नंबर में देखा है तो हमने देखा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जहां आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है, एक हो गया। दूसरी बात ये कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स, जिस तरह मैंने रैशनल नंबर के एग्जांपल में आपको ये नीचे दिखाया था, ये देखें 0.363636 और आगे ये सिमिलरली चलता रहेगा 3636। तो दूसरी चीज आपने डेसिमल में देखनी होती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद या तो कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो तो वो रैशनल होगा, या ग्रुप ऑफ नंबर्स हो, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो वो रिपीट हो रहे हो तब भी वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन आप देखें इन तमाम एग्जांपल में किसी एक में भी ना तो कोई एक डिजिट जो है वो बार बार आ रहा है, ना कोई ग्रुप ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ डिजिट है वो भी रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि हर एक एग्जाम्पल में देखें अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। किसी में भी कोई डिजिट सेम नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह के तमाम जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो इरेशनल होंगे, ठीक है। तो इरेशनल की सबसे पहली निशानी क्या है कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकेंगे। सेकंड उसकी क्या होगी, अगर डेसिमल में नंबर हमें दिए हुए होंगे तो हम उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें चेक करेंगे। क्या, पहली चीज़ चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। और अगर वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो सूरत में भी वो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नहीं होगा। बस ये दो चीज़ें आपने अच्छे से याद कर ली, समझ ली, तो आपको फॉर एवर रैशनल और इरेशनल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है, इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें मैं ये बात तो आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा यहाँ से आप ये भी समझ लें कि जिस तरह मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर हैं वो एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी आप फ्रैक्शन देखते हैं कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गए, जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक दो डिजिट के बाद उसका आंसर आ चुका है तो वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि रैशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, लेकिन रैशनल में अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि कोई भी फ्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही तो उसमें क्या होगा कि एक डिजिट या तो बार बार रिपीट होगा या क्या होगा, ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये इरेशनल में क्या है, एक तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि इनमें से कोई भी जो है ना वो क्या कहते हैं डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो रुकेगी नहीं, कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं होगी, उसका एंड नहीं होगा, वो बार बार चलती रहेगी, ठीक है। तो दूसरी ये चीज़ है, ये देखें कि नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कि इसमें कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होगा और डज नॉट फॉलो अ पैटर्न, ठीक है, तो ये पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ये पाई की एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी ऊपर भी दे चुकी हूँ, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है ये कि 3.141592654,
तो यानी कि इसमें कोई भी डिजिट देखें रिपीट नहीं हो रहा, ग्रुप ऑफ डिजिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो सिंपली स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर तमाम वो नंबर्स होंगे जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेकंड, जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल वाले नंबर आ जाएंगे, तो हाँ हम सिर्फ दो चीज़ें चेक करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट बार 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 रिपीट हो रहा है तो वो है रैशनल नंबर, और अगर ग्रुप ऑफ डिजिट भी आ गए हैं तो वो भी है रैशनल नंबर। और अगर जो है हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ग्रुप ऑफ डिजिट नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी रैशनल और इरेशनल नंबर्स में फ़र्क करने में और इसको समझने में। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको कोई दुश्वारी, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूँगी। और ये है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।